नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछली वीडियो से हम लोग वृत्त इस पाठ को पढ़ाने के लिए शुरुआत की है। उस पाठ में पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जीवा, व्यास, त्रिज्या इसके बारे में अध्ययन किया है। उसी तरह व्यास और परिधि का क्या संबंध होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया था। उसी के साथ साथ हम लोगों ने पाई जो है, पाई ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक संख्या है और उसका मान क्या होता है, वो किस तरह से आता है, इसका भी अध्ययन किया था। उसी के साथ साथ परिधि का और व्यास का क्या संबंध है और उनका सूत्र किस तरह से ज्ञात किया जाता है ये भी हम लोगों ने देखा था। अभी आज हम लोग इस किताब में जो भी उदाहरण हल करके दिए हैं वो हम लोग यहाँ पर अभी समझ लेने वाले हैं और अगले वीडियो से हम लोग प्रश्न संग्रह 42 हल करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर सूत्र देखे थे कि सी का मतलब होता है परिधि, मतलब सरकमफरेंस बराबर पाई डी। पाई डी मतलब पाई गुना डी, डी यानी व्यास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, व्यास का मान दिया है और परिधि क्या ज्ञात करने की। इसका मतलब हम लोग सी बराबर पाई डी इस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए वृत्त का व्यास जो है उसको डी यानी डायमीटर कहा जाता है, इसलिए डी बराबर 14 सेंटीमीटर। और उस वृत्त की परिधि जो है उसको पाई डी, ये उसका सूत्र है। इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। तो यहाँ पर सी बराबर, सी यानी वृत्त की परिधि, तो सी बराबर पाई का मान जो है वो 22/7 लेने का है, इसलिए 22/7 गुना परिधि व्यास है 14। तो इसीलिए यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और 22 गुना 2, 22 दूना 44 यानी वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि, उसकी परिधि ज्ञात करो। अभी यहाँ पर त्रिज्या दी है तो हम लोग यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, सी बराबर 2 पाई आर। तो सी का मतलब परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है, इसीलिए 2 पाई आर ये उसका सूत्र है। तो इसीलिए वृत्त की त्रिज्या जो है यानी उसको रेडियस यानी आर कहा जाता है, आर बराबर 35 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और सी बराबर, तो फिर यहाँ पर 2 पाई आर का तो 2 गुना पाई का मान है 22/7 गुना वृत्त की त्रिज्या है 35। तो फिर से यहाँ पर भी देखो 7 एकम 7, 7 पाँचे 35 यानी 22 गुना 2 44, 44 गुना 5 किया तो उत्तर आता है 220 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि आ गई 220 सेंटीमीटर। तीसरा गणित है, किसी वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात करो। अभी यहाँ पर हमें परिधि मालूम है, उसके आधार पर त्रिज्या और व्यास ज्ञात करना है। तो देखो फिर से हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो देखो यहाँ पर परिधि दी है 198 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर। हमें यहाँ पर आर का यानी त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, इसलिए 198 गुना, अभी यहाँ पर 2 को कोई भी हर नहीं हो तो हर एक मानने का है और उसका गुणाकार व्यस्त आएगा, विपरीत संख्या आएगी 1/2 गुना 22/7 का आएगा 7/22। तो फिर यहाँ पर भी देखो 2 एकम 2, 2 9 18, फिर से 2 9 18, तो यहाँ पर आ गए 199 गुना 7/22। तो 199 गुना 7 किया और उसको 22 से भाग किया तो उत्तर आता है 31.5 सेंटीमीटर। अभी ये त्रिज्या हो गई। आपको मालूम है त्रिज्या से दुगना व्यास होता है, इसीलिए व्यास बराबर 2 गुना 31.5। तो 31.5 को 2 से गुना किया तो 63 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास जो है वो 63 सेंटीमीटर। उसके बाद किसी वृत्त की परिधि 62.80 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करो और यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखो वृत्त की परिधि बराबर सी बराबर पाई डी। तो यहाँ पर परिधि है 62.80 बराबर 3.14 गुना डी। तो फिर यहाँ पर डी का मान ज्ञात करना है, 3.14 की आवश्यकता नहीं, इनके दोनों के बीच में गुना है इसलिए उसके विरुद्ध क्रिया रहेगी भाग। इसीलिए यहाँ पर भी 62.80/3.14, तो इससे भाग किया है। तो यहाँ पर भाग करते समय थोड़ी देर के लिए अगर हम लोगों ने दशमलव चिन्ह हटा दिए, ये उसका निकाल दिया और ये भी यहाँ का निकाल दिया, तो यहाँ पर होगा 314 और यहाँ पर 6280।
तो इनको भाग कर सकते हैं। तो पहले 314 एकम 314 314 गुना 2 किया तो यहाँ पर आता है, हाँ देखो 314 एकम 314, 314 दूना 628 और ये ऊपर का शून्य रख दिया तो उत्तर आ गया 20। 20 बराबर डी यानी व्यास, तो व्यास है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है देखो, किसी वृत्ताकार भूखंड की त्रिज्या 7.7 मीटर है और उस भूखंड के चारों ओर तार की 3 बाड़ लगाई है, तो बाड़ लगाने के लिए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा ज्ञात करो। अभी देखो यहाँ पर वृत्ताकार भूखंड की परिधि है 2 पाई आर, तो यहाँ पर उसकी त्रिज्या दी है, इसके लिए ये सूत्र उपयोग में लाना है। तो 2 पाई तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या है 7.7, तो फिर यहाँ पर देखो 7.7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7, तो उत्तर आ गया 1.1 गुना 22 गुना 44, तो 44 गुना 1.1 किया तो उत्तर आएगा 48.4। तो यहाँ पर एक बाड़ में लगने वाली तार की लंबाई कितनी है 48.4 है, तो फिर एक बाड़ में लगने वाला तार खर्चा कितना आएगा, तो तार की लंबाई गुना दर प्रति मीटर, तो फिर यहाँ पर 48.4 गुना 50 तो कितना आता है 2420 रुपये। तो ये वृत्ताकार बाड़ को मतलब ये 3 वृत्ताकार बाड़ को लगने वाला खर्चा मतलब 3 गुना 2420 यानी 7260 रुपये। तो इस तरह से हम लोगों ने ये किताब में जो भी 4-5 गणित हल किए हैं वो मैं आपको समझाए हैं, और फिर अगले वीडियो से मैं आपको प्रश्न संग्रह 42 इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके किस तरह से हल करना है ये आपको बताने वाली हूँ। धन्यवाद।